चलिए। ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सच चीज़ों देख रहे हैं एंड मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए, हमारे पास एक टॉपिक है दैट इज अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। यहाँ पर हम शेप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड उसको समझने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है कंपैरिजन ऑफ लाइन सेगमेंट्स। अगर आप लाइन सेगमेंट्स को कंपेयर करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है, ठीक है, ये दो लाइन्स है, एक ए बी एंड सी डी। हमने देखा कि ये थोड़ा आगे जा रहा है, तो विच वन इज ग्रेटर? दिस वन। ठीक है, हमने देखा कि यहाँ पे पी क्यू और आर एस दो लाइन सेगमेंट है, हमको इक्वल दिखाई दे रही। तो बस हम यहाँ पर अलग अलग मेथड से हम यहाँ पर मेजर करेंगे। तो फर्स्ट इज कंपेरिजन बाय थ्रेड। हम क्या करते हैं, एक लाइन को थ्रेड की हेल्प से मेजर करते हैं, इतना है, और दूसरे से ले जाके हम उसको कंपेयर करेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा कंपेरिजन बाय थ्रेड। देन आता है कंपेरिजन बाय ट्रेसिंग। आपने ट्रेसिंग पेपर लिया है, पहले उस फिगर को उस पर ड्रॉ करा, फिर उसको आगे जाके कंपेयर कर रहे हैं, तो वो उससे पता चल जाता है कि वो उसके बराबर है या उससे बड़ी है या उससे छोटी है। ओके, तो नेक्स्ट थिंग वी आर हैविंग दैट इज कंपैरिजन बाय डिवाइडर। अब डिवाइडर हमारे पास दो साइंस होते हैं जस्ट लाइक दिस। हम उसको यहाँ पर पुट करेंगे एंड देन पता चल जाएगा कि वहाँ पर वो इसके इक्वल है या ग्रेटर है। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब जिस डिवाइडर की बात मैं कर रहा था वो ये था डिवाइडर कि आप इसको ओपन करेंगे और इसको ऐसे मेजर करेंगे कट कर। ठीक है, चलिए, इसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमसे बोला गया मेजरमेंट बाय यूजिंग रूल। अभी ये कि जो भी आपने लाइन ड्रॉ करी उसको स्केल की हेल्प से क्या करें, उसे मेजर करें। ठीक है, या फिर अगर आपको कोई भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है तो आप ये स्केल और डिवाइडर की हेल्प से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमसे बोला गया है एक्सरसाइज 10.1 मेजर ऑफ द लाइन सेगमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो यहाँ से हम एक फिगर ले लेते हैं, दिस वन, एंड यहाँ पर हमें इसकी सारी साइड्स को मेजर करना है। चलिए, तो हमारे पास हमारी फिगर आ गई है, तो इसको देख लेते हैं। अब देखिए, आप लोगों को करना है क्या है कि जैसे मैंने इस फिगर को एक्सटेंड कर लिया तो उसकी डायमेंशंस भी थोड़ी ऊपर नीचे हो गई होंगी, बट कोई बात नहीं, मैं आपको मेथड सिखा रहा हूँ आपको करना कैसे है। अब देखिए, जैसे ये हमारा बी पॉइंट है, हमने यहाँ पर रखा। आई थिंक आप लोगों को विजिबल नहीं हो पा रहा होगा, वेट, तो चलिए मैं इसको आउटलाइन कर देता हूँ। ठीक है, एक ये हो गया और एक ये हो गया और एक यहाँ से इसको मेजर कर गया था। ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल हो गया। देन उसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, स्केल लेंगे। आपके पास तो रूलर है, ठीक है, मतलब सेम थिंग, तो हम इसको यहाँ से मेजर करेंगे। जैसे 0 से लेकर हमने यहाँ पर देखा तो दिस इज़ 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे 4.4 एंड दिस इज सेंटीमीटर। अब उसके बाद हमें ए बी को मेजर करना है, तो फिर से हम रूलर लेंगे एंड देन इसको थोड़ा सा ऐसे शिफ्ट करेंगे जस्ट लाइक दिस एंड यहाँ पर प्लेस कर देंगे। उसको अकॉर्डिंग टू आवर लाइन सेगमेंट एडजस्ट कर देंगे। यहाँ पर प्लेस करा एंड देन ये थोड़ा सा रोटेट करा, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 3.8 पर ये लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3.8 सेंटीमीटर। देन फिर से हम रूलर लेते हैं एंड इसको यहाँ पर पुट करते हैं जस्ट लाइक दिस, और इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर साइड। हमने देखा यहाँ पर आ रहा है 7.1, तो हमने यहाँ पर लिखा 7.1, दिस इज सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं और देखते हैं मेजर द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट विद अ रूलर। रूलर से आप इसको मेजर कर सकते हैं इजीली। देन उसके बाद ये भी हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। जब भी एंगल्स की बात चलते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आता है आर्म्स। अगर एक कॉमन पॉइंट हम दो आर्म्स को ड्रॉ करते हैं जस्ट लाइक दिस, तो वो क्या होती है, हाँ, एंड इसके बीच में यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, एंगल ऑफ रे। ठीक है, चलिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आता है कंपैरिजन ऑफ एंगल्स। एंगल्स को कंपेयर करते हैं, तो हो गया 1 2। अब इसको कंपेयर कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। ठीक है, अभी हम आगे यूज़ करेंगे प्रोटेक्टर का। चलिए, ठीक है। देन उसके बाद अगर आपको कंपेयर करना है कौन सा हमारा बड़ा है एंगल या कोई छोटा है, तो उसके लिए हम यहाँ पर करेंगे, हमारे पास कोई बात नहीं, वो ट्रेसिंग पेपर से यूज़ करके कि उसको पहले हमने एक ट्रेसिंग पेपर पर उसको ड्रॉ कर लिया एंड देन उसको कंपेयर कर रहे हैं कि ये छोटा है या बड़ा है। ठीक है,
ऑन द बेसिस ऑफ आर्म्स। देन उसके बाद आता है डिग्री, मेजर ऑफ एन एंगल। अब ये एंगल कितने मेजरमेंट का है, कितनी डिग्री है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, उसके लिए हमें यहाँ पर क्या चाहिए, प्रोटेक्टर। अब देखिए कोई भी एक एंगल होता है तो उसकी जो डायमेंशंस होती है दैट इज़ ऑफ 360 डिग्री। तो हम यहाँ से करेंगे दिस कितने का हो गया ये, 360 डिग्री। चलिए अब इसको हम यहाँ पर अगर डिवाइड करें तो ये होगा हमारा 90 डिग्री, दिस इज़ 180 डिग्री, दिस ऑल्सो 90 डिग्री एंड दिस इज़ 0 डिग्री। अब आता है हम अपने प्रोटेक्टर पर। अगर आप सेंटर पॉइंट को देख रहे हैं एंड अगर आपको इस साइड से एक एंगल बनाना है तो आप यहाँ से मेजर स्टार्ट करोगे 0 डिग्री से। और अगर आपको ये सेंटर पॉइंट रखना है और इधर से एक एंगल ड्रॉ करना है तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे 0 डिग्री से। तो ये अपर स्केल है और ये लोअर स्केल है, तो हम अकॉर्डिंग टू आवर एंगल हम क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। अब इसके बाद आगे चलते हैं। तो ये तो हो गया है। ओके, तो यहाँ पर आ गए हम अपने एक्सरसाइज दैट इज 10.2 पर। एंड यहाँ पर देखेंगे कंपेयर टू एंगल्स ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है कि मतलब हम ये वाली साइड देख रहे हैं और ये वाली साइड देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमें ज़्यादा गैप दिख रहा है, यहाँ पे हमें कम गैप मिल रहा है। तो दिस एंगल इज़ द ग्रेटर वन एंड दिस वन इज़ द स्मॉलर वन। तो हम स्मॉलर के लिए एस लिख दिया, ग्रेटर के लिए जी लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट इज कंपेयर टू एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग पेपर बाय ट्रेसिंग पेपर। तो आप ट्रेसिंग पेपर को यहाँ पे यूज़ करके एंड देन यहाँ पर कर सकते हैं। अब देखिए अगर मैं कहूँ, अगर मैं इस पार्ट पे यहाँ से कट कर लूँ और करंट पेज पे ही ले लूँ, ठीक है, अब इसको कंपेयर करेंगे तो ये यहाँ तो नहीं हो पा रहा, बट स्टिल अगर आप देखेंगे नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए इसको छोड़ देते हैं। तो आप ट्रेसिंग पेपर की हेल्प से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट इज यूजिंग प्रोटेक्टर मेजर द फॉलोइंग एंगल्स। अब देखिए एंगल्स हैं, हम इसकी जगह यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो उसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, हमारे पास एक लाइन, हम यहाँ से ऐसे लेके उसको एक एंगल बना देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1 A, दिस इज B एंड दिस इज O। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंगल AOB। अब इसमें आपको करना क्या है, अब आपको एक प्रोटेक्टर लेना है एंड उस प्रोटेक्टर को आप इस सेंटर पॉइंट को आप यहाँ पर फिक्स करेंगे एंड इस लाइन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। अब आपको दिखाई दे रहा है ये एरो कहाँ पर आ रहा है, 50 पर आ रहा है। तो ये कितने डिग्री का हो गया आपका एंगल, दिस इज ऑफ 50 डिग्री। क्लियर, तो आपको इस टाइप से ये चीज़ें कंपेयर करनी है। ठीक है, बस। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज पेयर्स ऑफ लाइंस। चलिए तो लाइंस के बारे में देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर आता है हमारे पास वर्टिकल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन, और कोई लाइन पोजीशन में तो वो क्या हो गया हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड कोई ऐसे स्ट्रेट है टुवर्ड्स स्काई तो वो क्या हो जाएगी हमारी वर्टिकल लाइन। एंड इसको हम स्लैंटिंग लाइन बोलते हैं जो थोड़ी सी टेढ़ी होती है। ठीक है, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आता है हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन। जब भी दो लाइन्स एक दूसरे पर इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पर तो होती है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन्स। नेक्स्ट वी आर हैविंग परपेंडिकुलर लाइन्स। तो परपेंडिकुलर लाइन्स की बात करें तो जब भी दो लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं एंड यहाँ पर क्या होता है हमारे पास एक एंगल फॉर्म होता है दैट इज़ ऑफ 90 डिग्री। तो उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइन्स। वो कैसे भी हो सकती है, जस्ट लाइक ऐसे भी एंड ऐसे भी। ठीक है, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक ही शेप में हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास पैरेलल लाइन्स। तो अगर हम पैरेलल लाइन्स की बात करें तो दो ऐसी लाइन्स जो आप कितना भी एक्सटेंड करें वो कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उन दोनों के जो बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगा। कि आप किसी भी पॉइंट से मेजर करेंगे यू विल फाइंड द सेम डिस्टेंस। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी यू विल हैव द सेम डिस्टेंस। अब आपने रेलवे टेस्ट देखे होंगे, आप कैसे भी जाएँ वो हमेशा उनके बीच में क्या रहेगा, सेम डिस्टेंस रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग कॉन्करेंट लाइन्स। जब भी एक ही पॉइंट से दो से ज़्यादा लाइन्स क्या करती है, पास होते हुए जाते हैं, देन दे आर कॉन्करेंट लाइन्स। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 3 or more lines are said to be concurrent lines if they pass through the common point। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो फर्स्ट इज जीरो एंगल, जिसका कोई मेजरमेंट नहीं है, वहाँ पर मतलब कोई भी एंगल नहीं बना हुआ तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो एंगल। ठीक है,
देन उसके बाद आता है हमारे पास राइट एंगल। तो राइट एंगल की बात करेंगे तो राइट एंगल हमारे पास कितने का होगा, दैट इज 90 डिग्री। देन उसके बाद आता है हमारे पास स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कितने का होगा हमारे पास, दैट इज ऑफ 180 डिग्री। कंप्लीट एंगल हमारे पास होता है जस्ट लाइक 360 डिग्री, होल सर्कल। देन उसके बाद हम आ जाते हैं अपने एक्यूट एंगल पर। एक्यूट एंगल मीन्स दैट एनी एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, दैट इज आर एक्यूट एंगल। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया BOA, दैट इज एक्यूट एंगल। देन उसके बाद आता है हमारे पास obtuse angle, that is of more than 90 degree but less than 180 degree. Then we are having reflex angle which is greater than a straight angle, that is of 180 degree, and the less than a complete angle, that is called reflex angle. चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आता है हमारे पास एक्सरसाइज, दैट इज 10.3। तो यहाँ पर हमसे बहुत सारी चीज़ें पूछी गई हैं, तो चलिए। तो इन द गिवन फिगर नेम द इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस एंड ऑल्सो नेम द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन एंड कॉन्फ्रेंट पॉइंट। चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको साइड में कर देते हैं और यहीं से हम अपने क्वेश्चन को चलिए अलग से कर लेते हैं। ओके, तो हमने यहाँ से ले लिया क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो हमसे बोले गए इन द गिवन फिगर नेम द इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो चलिए पहले इंटरसेक्टिंग लाइंस करते हैं। अभी जो इंटरसेक्टिंग लाइंस है जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, एक तो हो गया हमारे पास CD और EF। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं CD, EF, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारे पास AB, GH। देन उसके बाद आता है हमारे पास, ठीक है, EF, ABC भी इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो चलिए बाकी आप लोगों के लिए। अब उसके बाद बोला गया पैरेलल लाइंस ने कॉनकरेंट लाइन। तो कॉनकरेंट लाइन जो 2, 3 या 3 से ज़्यादा, देखो 1, 2, 3 एक ही पॉइंट से पास आउट होते हुए जा रहे हैं, तो ये लाइंस हो गई हमारी कॉनकरेंट लाइंस। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं हमारे पास जो कॉनकरेंट लाइंस हैं, ये जो कॉन्करेंट लाइंस हैं कितने हो गए हमारे पास, सॉरी क्लीन करना पड़ेगा, दैट इज GH, JI or BC. Then we have to write down the parallel lines. तो यहाँ पर चलते हैं पैरेलल लाइंस पर। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा CD, AB, दैट इज CD पैरेलल टू AB। देन उसके बाद आता है EF पैरेलल टू GH। तो यहाँ पर आ जाएगा EF पैरेलल टू GH, ठीक है। तो ये 2 पेयर्स थे लाइंस। एंड ऑल्सो पॉइंट द इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आ जाएगा K इंटरसेक्शन पॉइंट। यहाँ पर आ जाएगा K, L, M और N। देन कॉन्करेंस पॉइंट की बात करें तो वो होगा हमारा L। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉन्करेंस पॉइंट, दैट इज L, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हमने यहाँ पर मोस्टली सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए, तो ये आप इजीली कर सकते हैं।
सी द टाइप ऑफ एंगल फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग फिगर। अब देखिए ये दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, दैट मीन्स दिस इज अ राइट एंगल। ठीक है, अब ये 90 डिग्री से छोटा है तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा एक्यूट एंगल। चलिए उसके बाद आता है क्लासीफायर, दैट इज जीरो एक्यूट एंड दिस। अब देखिए यहाँ पर हम 7th पार्ट को बोले तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, ये 360 है तो ये क्या हो जाएगा हमारा कंप्लीट एंगल। तो चलिए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप कर सकते हैं। ओके देन हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक। अब देखिए हम यहाँ से ले लेते हैं तो ये जैसे 9 o'clock कुछ इस टाइप से रहेगा, तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कितना हो रहा है 90 डिग्री। ठीक है, 6 o'clock पर देखेंगे तो दैट मीन्स 180 डिग्री। ओके चलिए यहाँ तक हमारा हो चुका है। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं। वी आर हैविंग क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और एंगल्स। तो यहाँ पर देखेंगे तो फर्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू साइड। ट्राइंगल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स अकॉर्डिंग टू द साइड्स। द फर्स्ट वन इज स्केलिन ट्राइंगल, जिसमें तीनों साइड्स क्या रहेंगी हमारी डिफरेंट रहेंगी, जस्ट लाइक BA, BC और CA। Then we are having isosceles triangle. If two sides of a triangle are equal, then the triangle is called isosceles triangle. After that, we are having equilateral triangle. And equilateral triangle की बात है तो इसमें हमारे पास तीनों sides क्या होंगी, equal होंगी। Then we are having according to angles, तो यहाँ पर आता है हमारे पास acute angle triangle। अब हम एंगल्स के बिहाफ पे देखेंगे तो अगर हमारे एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री से छोटे हैं तो वो क्या होंगे हमारे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। देन उसके बाद हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट वी आर हैविंग राइट एंगल ट्राइंगल। जब भी हम एक एंगल देखते हैं वो कितने का होता है 90 डिग्री का होता है, दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की बात करें तो इसमें हमारे पास एक एंगल मोर देन 90 डिग्री होना चाहिए, देन वी विल कॉल इट ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। चले इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज दैट इज 10.4। क्लासीफाई द फॉलोइंग ट्राइंगल्स अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स। अब दिस इज 2.25, 1.75, 1.75, तो ये क्या हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, देन उसके बाद आता है एंगल्स के बिहाफ पर देखेंगे। ओके तो यहाँ पर देखते हैं एंगल्स के बिहाफ पर हमें ट्राइंगल्स क्लासीफाई करने हैं। तो फर्स्ट एंगल में कितने मिल गया 90 डिग्री का, दैट इज राइट एंगल। चलिए देन आता है हमारे पास क्लासीफाई द फॉलोइंग ट्राइंगल्स, स्केलिंग ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आता है सेकंड पॉइंट 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो ये दोनों साइड्स क्या इक्वल है, तो इसको हम क्या बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारे पास आ जाता है यही एंगल्स के भी आप पे, और यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं कौन सा एंगल क्या। चलिए तो ट्राइंगल्स आप देख सकते हैं। तो हमारे ये टॉपिक की फ्री हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज क्वाड्रिलेटरल। तो जो भी हमारे पास 4 साइड्स फिगर होती है उसको हम क्या बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। उसमें अलग अलग टाइप के फिगर्स आएंगे, तो चलिए उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ ना ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल। इसमें एक पेयर क्या होगा आपका पैरेलल होगा और एक पेयर क्या होगा नॉन पैरेलल, तो वो क्या हो जाएगा हमारा ट्रेपेजियम। देन उसके बाद आता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो क्या हो जाएंगे इक्वल, तो आपका जो ट्रेपेजियम है वो क्या हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। नेक्स्ट वी आर हैविंग पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की अगर हम बात करें तो पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल वेयर ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो यहाँ पर ये इसके पैरेलल हो जाएगा, दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड। एडिशन में अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं हमारे इक्वल होंगे। ओके नेक्स्ट वी आर हैविंग रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल इज राइट एंगल। तो यहाँ पर ये पैरेललोग्राम में अगर सारे एंगल 90 डिग्री के हैं दैट मीन्स इट इज अ रेक्टेंगल। रोम्बस
इज ऑल्सो पैरेललोग्राम इन विच ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, बट इसके जो डायगनल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, अलग अलग डायमेंशंस के होंगे, बट एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट अ 90 डिग्री एंगल। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये ऐसे 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हुए दिखाई देंगे। चलिए उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर, दैट इज स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर इज ऑल साइड्स ऑफ द स्क्वायर्स आर इक्वल, एंड यहाँ पे देखेंगे 1 2, एंड इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं किस पे, 90 डिग्री पे। बट लेकिन रेक्टेंगल में ऐसा नहीं होता। अभी आपको लगे कि स्क्वायर में होता है तो रेक्टेंगल में भी होता होगा, नो। नेक्स्ट इज काइट। तो काइट में हमारे पास जो अपोजिट एक एडजेसेंट पेयर्स रहते हैं वो क्या रहेंगे, आपस में इक्वल रहते हैं। जस्ट लाइक डी सी इक्वल्स टू बी सी एंड डी इक्वल्स टू बी। फिर इसकी खास बात है, डायगोनल्स इसके भी क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। ओके तो यहाँ पर आगे एक्सरसाइज 10.5। तो यहाँ पर लिखते हैं नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो दिस इज आर रेक्टेंगल, ठीक है। देन उसके बाद हम यहाँ पर देखें तो ये हमारा हो जाएगा ट्रेपेजियम, ठीक है। चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आते हैं, ए बी सी डी इज अ काइट। अब काइट है हमारे पास, तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, सी डी इक्वल्स टू बी सी, सी डी इक्वल्स टू बी सी काइट है, तो हो सकता है ये वाली साइड इसकी इक्वल होगी, ठीक है। चलिए तो हम इसको बोल देते हैं ट्रू। ए डी इक्वल्स टू ए बी, ए डी इक्वल्स टू ए बी, दिस इज ऑल्सो ट्रू। ए डी इक्वल्स टू बी सी, ए डी इक्वल्स टू बी सी, ये हो जाएगा नो। ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ए डी क्या पैरेलल होगा बी सी के, यस। ए ओ इक्वल्स टू ओ सी, ए ओ इक्वल्स टू ओ सी, क्वाइट पॉसिबल, एंड दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। चलिए इतना करने के बाद यहाँ पर सारे ट्रू फॉल्स हैं, एंड बस हाँ डेफिनेशंस है हमारे पास। अब देखिए जैसे यहाँ पर 4th पॉइंट देख लेते हैं, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रेटर बाइसेक्ट ईच अदर राइट एंगल, द क्वाड्रेटर्स आर रोम्बस, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल, तो रोम्बस के होते हैं एंड काइट के भी होते हैं, ठीक है। एंड ये दोनों के नहीं होते। चलिए तो उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ओके तो यहाँ पर आता है सिंपल पॉलीगन्स। अब देखिए पॉलीगन्स की बात करी गई तो यहाँ पर हमारे पास 3 साइड या 4 साइड फिगर्स नहीं होती। जितनी भी साइड्स का फिगर बनाना चाहे तो वो सारी किस में आते हैं, पॉलीगन। 3 एंड मोर देन 3 साइड्स फिगर्स आर कॉल्ड पॉलीगन। तो चलिए यहाँ पर आता है सिंपल पॉलीगन्स। तो यहाँ पर हमें अलग अलग शेप्स के बने, बट कंडीशन ये होती है कि वो क्या होने चाहिए, क्लोज फिगर्स होने चाहिए, ओपन फिगर्स को कंसिडर नहीं करते। ओके तो यहाँ पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर साइड्स, वर्टिसेस एंड डायगोनल्स की बात करी जाती है पॉलीगन्स में। अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास क्या है, पेंटागन है। देन इसमें हम साइड्स काउंट करेंगे, ठीक है, जस्ट लाइक 1 2 3 4 5 तक, ठीक है। 5 साइड्स हो गई, 5 वर्टिसेस हो जाएंगे, एंड यहाँ पर 2 एंड 2 3 4 5 6 7 8 क्या हो गए हमारे डायगोनल्स हो गए, सॉरी 10 डायगोनल्स हो गए हमारे यहाँ पर। चले उसके बाद आता है हमारे पास रेगुलर इरेगुलर पॉलीगन्स। अगर आपके पॉलीगन्स की सब साइड सेम है, इक्वल है, ठीक है, तो वो क्या होंगे हमारे रेगुलर। अगर आपके पास अगर सारे साइड्स क्या हैं, डिफरेंट हैं, देन वो क्या हो जाएंगे, इरेगुलर पॉलीगन्स। अब देखिए जैसे स्केलिन ट्रायंगल है, ये क्या इरेगुलर है, आइसोसेलेस, रेक्टेंगल, हेक्सागन, पेंटागन, तो ये हमारे क्या हो गए, इरेगुलर पॉलीगन्स। और अगर ट्रायंगल्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास रेगुलर ट्रायंगल्स में इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल आ सकता है, स्केलिन ट्रायंगल नहीं आएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं आएगा। देन उसके बाद क्वाड्रिलेटरल्स यहाँ पर गिवन है, क्वाड्रिलेटरल्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। देन पेंटागन, पेंटागन की अगर बात करें तो ये 5 साइडेड फिगर, अगर पूरी इस फिगर की जितनी भी साइड्स हैं अगर वो क्या है, इक्वल है, जस्ट लाइक 1 2 3 4 5, तो वो क्या होगा, रेगुलर पेंटागन। और अगर इनके साइड्स क्या है, डिफरेंट है, तो वो क्या हो जाएंगे, इरेगुलर पेंटागन। हेक्सागन में हमारे पास 6 साइड्स आते हैं, एंड यहाँ पर बताया गया है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ हेक्सागन इज 720 डिग्री, तो दैट इज n-2 इंटू 180 डिग्री।
तो 6 - 2 = 4 × 180 डिग्री, ठीक है। तो उसको करेंगे तो दैट इज 720 डिग्री। तो आप इस फॉर्मूले को भी याद रख सकते हो अगर आपको कभी कन्फ्यूजन हो। चलिए, इतना रहने के बाद से यहाँ पर शेप्स ही बने एंड यहाँ पर आप इनकी प्रॉपर्टीज़ कर सकते हैं। तो स्केचेस बनाने, ठीक है, तो ये आप लोग कर लीजिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास 3 डायमेंशन शेप्स। अब देखिए ये सब 2D में चल रहा था, अब चलेगा 3D में, जो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक फुटबॉल हो गया, उसकी शेप होती है स्फेयर, क्यूबॉइड, सिलेंडर, पिरामिड, कॉन, क्यूब। तो ये सारी हमारी क्या है, 3D शेप्स हैं। चलिए, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आता है यहाँ पर स्क्वायर पिरामिड, ठीक है। दिस इज ट्रायंगुलर पिरामिड, देन क्यूबॉइड। अगर हम क्यूबॉइड की बात करें, यहाँ पर हमें देखिए बताया गया है कि एजेस क्या होते हैं, जिस ये जो लाइन से ये क्या एजेस, जहाँ पे एजेस मीट करें दैट इज वर्टेक्स, एंड जिस पर हम जिस फेस को हम टच करते हैं, ठीक है, सरफेस को, वो होता है हमारा फेस। चलिए, उसके बाद आता है क्यूब। चलिए, क्यूब में क्या होता है, हमारे पास सारी डायमेंशन सेम रहेंगी एंड इसका एग्जांपल हो जाता है हमारे पास डाइस। अब सिलेंड्रिकल की बात करें तो यहाँ पर अगर हम इसकी क्वालिटी देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये इस टाइप से सिलेंडर होता है, ठीक है। इसके 2 फ्लैट फेसेस होंगे, एक टॉप पर एक बॉटम पर, एंड जो मिडल पार्ट है ये क्या शो करता है, कर्व फेस। एंड यहाँ पर ये आप उसके पास क्या मिल जाएगी, कर्व एज, ठीक है। तो इस हमारे पास 1 कर्व फेस हो गया और 2 फ्लैट फेसेस हो गए। चलिए, इसके रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जस्ट लाइक जार एंड ग्लास गैस सिलेंडर। नेक्स्ट वी आर हैविंग कोन। तो कोन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे एक कर्व सरफेस हो गया, एक कर्व एज हो गई, एक बेस कोन हो गया जो सरफेस होता है, एंड यहाँ पर हम देखेंगे एक टॉप पर वर्टेक्स। देन हमारे पास आते हैं इसकी एग्जांपल्स जैसे जोगर कैप, आइसक्रीम कोन एंड कोनिकल टेट। देन वी आर हैविंग स्फीयर। तो स्फीयर की बात करते हैं, इसमें सिर्फ एक ही कर्व फेस होता है। आप पिलर से भी देखेंगे आपको सिर्फ एक ही फेस दिखाई देगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम टेनिस बॉल ये सब देख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर आता है हमारे पास पिरामिड। अगर हम पिरामिड की बात करें तो ट्रायंगुलर पिरामिड होता है, हमारे पास एक स्क्वायर पिरामिड होता है, इसमें हमारे पास जो बेस रहेंगे वो स्क्वायर या ट्रायंगल की शेप में रहेंगे, बाकी चीज़ें सब सेम रहेंगी, ठीक है। देन उसके बाद आता है ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो प्रिज्म आपको कुछ इस टाइप से दिखाई देगा ये, और इसका जो बेस है वो कैसा रहेगा, ट्रायंगुलर। अब आता है नेट्स ऑफ सॉलिड्स। नेट्स ऑफ सॉलिड्स की बात कर रहे हैं तो आप किसी फिगर को अगर ओपन करेंगे तो उसका क्या हो जाता है, नेट, मतलब एक टाइप से आप उसका मॉडल बना रहे हैं, ठीक है, पेपर से। चलिए, तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कुछ नहीं, अभी तो कुछ नहीं बोल रखा, आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास, दिस इज कोन को ओपन कर रहा तो हमारे पास हो गया ये। एंड यहाँ पर करेंगे ट्रायंगुलर पिरामिड की बात करेंगे तो इसमें हम 4 ट्रायंगल्स शो कर सकते हैं जस्ट लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास एक्सरसाइज 10.7। तो देखिए यहाँ पर है राइट द नेम ऑफ ईच शेप। तो देखिए आपको ये जो शेप दिखाई दे रही है ये कौन सी शेप है, दैट इज फॉर कोन, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहाँ पर चलते हैं, ये आपके पास क्या है, दिस इज फॉर क्यूब, ठीक है। चलिए, इसको करने के बाद यहाँ पर हमारे पास फेसेस हैं जो आपको ड्रॉ करने जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एंड यहाँ पर हमारे पास शेप्स गिवन है। अगर आप इस फिगर को क्लोज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, हमारा प्रिज्म बन जाएगा। एंड इसका बेस स्क्वायर है तो हम इसको स्क्वायर प्रिज्म बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो ये टॉपिक हो गया फिनिश। आई होप आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे एंड अब आप लोग से प्रैक्टिस कर लिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस केयरफुली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।